कंडीशनल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो किसी कंडीशन के आधार पर काम करते हैं। यानी अगर दी गई कंडीशन सही है तो एक रिजल्ट मिलेगा और कंडीशन गलत है तो दूसरा रिजल्ट मिल सकता है। इन्हें हम लॉजिकल फंक्शंस या लॉजिकल फॉर्मूलाज भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल और लॉजिकल फॉर्मूलाज को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप और आसान एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कंडीशनल फॉर्मूलाज को समझने से पहले हम पिछले वीडियो में सीखे हुए बेसिक फॉर्मूलाज को एक बार याद कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने सम, एवरेज और काउंट जैसे फॉर्मूलाज सीखे थे। अब इस वीडियो में हम इन्हीं फॉर्मूलाज पर कंडीशन लगाना सीखेंगे, यानी सम से आगे सम इफ और काउंट से काउंट इफ और एवरेज से एवरेज इफ को समझेंगे। इससे आपको कंडीशन फॉर्मूलाज को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जहां हमने पिछला वीडियो छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूलाज पर कंडीशन कैसे लगाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने सम का फॉर्मूला सीखा था, वो बहुत इजी था, लेकिन अभी हम इसमें कंडीशन लगाएंगे और फिर सम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ऑर्डर वैल्यू है, इनको हमें ग्रांड टोटल करना है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, कंडीशन लगाना है कि ये वही ऑर्डर को ग्रांड टोटल करना है जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर बराबर, उसके बाद में सम और इफ, उसके बाद में टैब प्रेस करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें टोटल करना है। ठीक है, उसके बाद में कोमा प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन मार्क करेंगे। उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, क्योंकि 50,000 या उससे ज़्यादा के ऑर्डर को हमें टोटल करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, फिर से डबल कोटेशन मार्क और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, उन्हीं ऑर्डरों का ग्रांड टोटल आया जिनकी वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा की है। ठीक है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमें 1,00,000 या उससे ज़्यादा करना है तो यहाँ 1,00,000 प्रेस कर सकते हैं, एड्रेस बार में जाके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम एवरेज इफ का फॉर्मूला लगा के एवरेज के भी कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर इक्वल एवरेज एवरेज इफ और टैब प्रेस करेंगे, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोमा और डबल कोटेशन मार्क और ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, फिर डबल कोटेशन मार्क और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये जिस भी ऑर्डर की वैल्यू 50,000 या उससे ज़्यादा है उसको एवरेज करेगा यहाँ पर। अब जैसे हमें मैक्स सेल निकालनी है और उस पर कंडीशन लगानी है तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और मैक्स, उसके बाद में इफ। अब इसमें हमें क्या कंडीशन लगानी है कि हमें लैपटॉप की मैक्सिमम कितना ऑर्डर आया है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है लैपटॉप का, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैक्स, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर इफ, फिर ब्रैकेट और फिर ये पूरी प्रोडक्ट वाले जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे और डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लैपटॉप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और फिर ये टोटल कॉस्ट वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आ रहा है 11,28,280, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है लैपटॉप का, उसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास में। और ये यहाँ पर जिस इसमें हमेशा डायरेक्ट एंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबाना है, जब इसका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर लास्ट में देखो ये ब्रैकेट लग जाएंगे, करली ब्रैकेट। इसी तरह हम मिनिमम का भी, मिनिमम जो ऑर्डर वैल्यू वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल मिन, टैब प्रेस करेंगे या फिर से इफ, उसके बाद में ये वाला जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इक्वल, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे प्रिंटर। फिर यहाँ पर दोनों साइड में डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर कोमा
और फिर ये जो टोटल कॉस्ट वाली जो कॉलम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो प्रिंटर की सब मिनिमम जो ऑर्डर है वो है 2,18,968 का। तो इस तरीके से हम मिनिमम सेल्स और मैक्सिमम सेल्स किसी पर्टिकुलर पार्ट की निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंपल काउंट का फॉर्मूला सीखा था। अभी हम ऑर्डर काउंट करेंगे लेकिन उसमें कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि जिस ऑर्डर की क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है वो ऑर्डर काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इक्वल काउंट इफ टेब और एक क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा और डबल कोटेशन मार्क। उसके बाद में यहाँ पर लिखते हैं ग्रेटर देन 10, फिर कोटेशन, फिर उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो 27 ऑर्डर है जो जिनकी क्वांटिटी 10 से ज़्यादा है। और इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमें 5 से ज़्यादा, जिसकी क्वांटिटी 5 से ज़्यादा है वो कितने ऑर्डर है, वो 41 ऑर्डर है। इसी तरह हम चेंज करके कितना भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जैसे हमें कीबोर्ड कीबोर्ड है, इसके कितने ऑर्डर है वो काउंट करने हैं। तो यहाँ पर करेंगे इक्वल काउंट इफ ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद में डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पर लिखेंगे कि जिस कीबोर्ड का करना है तो कीबोर्ड लिखेंगे यहाँ पर कोटेशन मार्क और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो हमारे पास में 6 ऑर्डर है जो कीबोर्ड के हैं। तो हमें वेब कैम के ऑर्डर काउंट कर वेब कैम लिखेंगे और यही इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पर वेब कैम लगा देंगे। कैम और एंटर करेंगे तो वेब कैम के ऑर्डर है हमारे पास में 2। फिर इसी तरह हम मॉनिटर के ऑर्डर काउंट करेंगे। इक्वल काउंट इफ ये वाला प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कोमा डबल कोटेशन मार्क और यहाँ पर लिखेंगे हम मॉनिटर, तो फिर डबल कोटेशन मार्क और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर मॉनिटर के ऑर्डर काउंट हो गए 10। अभी हमने यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला सीखा था, उसमें एक कंडीशन लगाई थी हमने कि इतनी वैल्यू से अधिक के ऑर्डर को सम करना है। लेकिन अब हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है, उसके लिए सम इफ्स का फॉर्मूला यूज लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं आपको कंडीशन से रिलेटेड सारे फंक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा उसका। तो अभी हम इसको इस पे प्रोडक्ट पे कंडीशन लगाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें डुप्लीकेट आ रहे हैं, लैपटॉप 2 बार आ रहे हैं, कैम भी 2-3 बार आ रहा है, ऐसे सब रिपीटेड आ रहे हैं। तो इनको क्या है हम रिमूव करके सिंगल सिंगल कर लेते हैं। ये डेटा पे क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे करके और रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या हो गए, ये एक एक बार आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट। अभी इसमें क्या करना है, हमें क्वांटिटी है उसको सम करना है और टोटल ऑर्डर वैल्यू को सम करना है। अब जैसे इन कीबोर्ड की अलग अलग ऑर्डर क्वांटिटी और अलग अलग टोटल कॉस्ट आ रही है, इसको हमें जोड़ के एक ही जगह लिखना है। हार्ड ड्राइव की, कीबोर्ड की, लैपटॉप की, सबकी टोटल यहाँ पर जोड़ना है। तो इसके लिए हम सम इफ्स का फॉर्मूला काम में लेंगे। तो यहाँ इक्वल सम इफ्स और टेब प्रेस करेंगे, उसके बाद में इसके साथ में F3 प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा डिटेल में खुलेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ पर आ रहा है सम रेंज, तो हमें यहाँ क्वांटिटी को सम करना है। तो हमारे लिए ये है
सम रेंज, तो इस क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्रिटेरिया वन है हमें प्रोडक्ट पे ये लगाना है समित का फॉर्मूला, तो इसको इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्रिटेरिया वन तो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये हार्ड ड्राइव के टोटल 48 क्वांटिटी का ऑर्डर आया हुआ है। इसी तरह इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो सबकी कम हो जाएगी। अभी हमारे पास में कीबोर्ड के 54 क्वांटिटी के ऑर्डर हैं, लैपटॉप के 142 क्वांटिटी के ऑर्डर है। इस तरह सबका यहाँ पर टोटल हो गया। अब हम यहाँ जोड़ के भी देख लेते हैं। 564 क्वांटिटी है टोटल, अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ भी 564 आ रहा है। अभी यहाँ ऐसे ही हम इसकी टोटल कॉस्ट को भी सम कर लेते हैं। इक्वल सम इफ्स प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे, तो हमारे पास में आ रहा है सम रेंज। अब की बार हमारी सम रेंज है ये टोटल कॉस्ट, क्योंकि हम कॉस्ट को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर वैल्यू को हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं इस वाले कॉलम को। उसके बाद में क्राइटेरिया वन हो गया हमारा ये प्रोडक्ट, उसके बाद में क्राइटेरिया वन में हो गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। जहाँ रेंज लिखा हुआ है यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, और क्राइटेरिया है वहां पर एक सिंगल को सिलेक्ट करना है, सिंगल प्रोडक्ट को, और ओके करना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर सबकी ऑर्डर वैल्यू आ गई कि जो हार्ड ड्राइव है उसकी ऑर्डर वैल्यू इतनी है, लैपटॉप की ऑर्डर वैल्यू इतनी है, सबके सामने उसकी ऑर्डर वैल्यू आ गई। अब इसको हम अब हम इसकी ऑर्डर वैल्यू को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। इसकी ऑर्डर वैल्यू है 2,11,58,000 इसकी ऑर्डर वैल्यू है। इसी तरह हम काउंट का फॉर्मूला भी मल्टीपल कंडीशन के बेस पे लगाएंगे और सीखेंगे। तो अभी हमने प्रोडक्ट पे काउंट किए थे, प्रोडक्ट बेस पे ऑर्डर काउंट किए थे। अब हम प्रोडक्ट और कैटेगरी बेस पे ऑर्डर काउंट करेंगे। तो हमारे पास में कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं हम एसेसरीज, वो भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास नेटवर्किंग, ये भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब इस पे हम काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ्स टेब, के साथ में F3 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो रेंज फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, रेंज फर्स्ट में हम ये प्रोडक्ट वाली कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, और क्राइटेरिया वन में यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे क्राइटेरिया रेंज में अगर प्रोडक्ट वाला जो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्राइटेरिया में भी ये प्रोडक्ट वाला सेल ही सिलेक्ट करना है। अब क्राइटेरिया टू में हम कैटेगरी वाली जो ये कॉलम उसको सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, तो यहाँ क्राइटेरिया टू में भी कैटेगरी ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये कैटेगरी है और इसको F4 से लॉक कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हमें फ्रीज करना पड़ेगा, इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक के हार्ड ड्राइव है जो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में आते हैं उनके ऑर्डर है 3 हमारे पास में। इसी तरह से इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, ठीक है। तो इसके ऑर्डर काउंट आ गए। अभी यहाँ पर भी वो फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ्स टेब शिफ्ट F3, और यहाँ पर हम वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्राइटेरिया वन में प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे
और फिर क्राइटेरिया रेंज में कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया टू में कोई हम एस3 सिलेक्ट करेंगे, यहाँ F4 से इसको फ्रीज करेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जो एस3 के ऑर्डर है वो यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। तो जैसे हार्ड ड्राइव एसेसरीज कैटेगरी में नहीं है तो इसके 0 ऑर्डर, कीबोर्ड एसेसरीज में नहीं आ रहे तो इसके 0 है। लैपटॉप आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में भी आ रहा है, एसेसरीज में भी आ रहा है, तो इसका 1 इधर है और 4 इधर है। इस तरीके से काउंट हो रहे हैं। इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर भी कर सकते हैं, या कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर जैसे ये आ रहा है, ये सी में है तो इसको सी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर भी सी करेंगे, यहाँ पर एच करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर करेंगे डी, करेंगे इसको, यहाँ पर इसको डी कर देंगे और इसको करेंगे यहाँ पर एम एम और इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका काउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते। अब तक हमने कंडीशन के बेसिक फॉर्मूले सीखे, अब थोड़ा इसको लॉजिकल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इफ के लॉजिकल फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट निकालना है, पास या फेल। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल इफ और उसके बाद में टेप, और जो एवरेज मार्क है वो आने चाहिए 40 से ऊपर, 40 या 40 से ऊपर होंगे तो पास आना चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल 40 कोमा डबल कोटेशन मार्क और उसमें लिखेंगे पास, फिर डबल कोटेशन मार्क और उसके बाद में कोमा, फिर डबल कोटेशन मार्क, अदरवाइज फेल और डबल कोटेशन मार्क, और इसको क्लोज करके एंटर करेंगे। अब जहां पर भी 40 से ऊपर स्कोर है, एवरेज स्कोर, वहां पर पास लिखा हुआ आएगा, और जहां पर 40 से कम है उसमें फेल लिखा हुआ है। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से पास फेल के रिजल्ट निकालने के लिए। अब हम सीखेंगे ग्रेड निकालना। तो ग्रेड निकालने का जो इसमें जो कंडीशन लगती है वो थोड़ा लॉजिकल है, तो उसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे और इसको दो तरीके से भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस पे लॉजिक लगाते हैं। इक्वल इफ टेब, उसके बाद में ये स्कोर ये होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल 90 डबल कोटेशन मार्क और फिर ए प्लस, अगर 90 या 90 से ऊपर है तो ए प्लस, फिर कोमा लगाएंगे, फिर से एफ लगाएंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे ये F2 और इक्वल और ग्रेटर देन 75, देन ए ग्रेड आएगी। और उसके बाद में फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे F2 और फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर 60 या उससे ज़्यादा नंबर हैं तो कौन सी ग्रेड आएगी? बी ग्रेड। तो यहाँ पर बी ग्रेड करेंगे, कोमा लगा, फिर इफ करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे F2 और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 40, देन सी ग्रेड, अदरवाइज एफ फेल। इसको हम क्लोज करके और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये बी ग्रेड आ गई, सी ए तरीके से क्या आ गया, या इसमें फेल है तो एफ लिखा हुआ आ गया। मेरे पास एक्सेल का पुराना वर्जन है इसलिए इसमें इफ का फॉर्मूला नहीं है। जो नए एक्सेल वर्जन है उनमें इफ का फॉर्मूला भी होता है, वो थोड़ा और भी इजी होता है इससे। अब हमारे पास एक सेल्स का डेटा है, इससे हमें टोटल पे आउट निकालना है कंडीशनल फॉर्मूला लगाकर। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल इफ टेब और ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 100% अचीव्ड
अदरवाइज नॉट अचीव्ड। तो ये हमारे पास में डेटा आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्काउंट स्लैब निकालेंगे कंडीशनल फॉर्मूला लगाकर। तो इक्वल इफ ये ग्रेटर देन और इक्वल 105% देन 1.5%। फिर लगाएंगे इफ ये ग्रेटर देन और इक्वल 100 देन 1%। उसके बाद में फिर if और ये सिलेक्ट करेंगे अचीवमेंट परसेंट के, और उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल 95% 10.75%। फिर कोमा, फिर इफ लगाएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे अचीवमेंट वाला सेल। उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल 90%। तो यहाँ पर आएगा 0.5%, अदरवाइज 0%। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट स्लैब आ जाएगा। यहाँ पर कोई इंसेंटिव बन नहीं रहा है क्योंकि ये 90 से नीचे हैं, इसलिए इनसे इंसेंटिव नहीं बन रहा है। जो 90% से ऊपर के अचीवमेंट है उन पे डिस्काउंट बन रहा है। जैसे 96 है तो यहाँ पर 0.75% बन रहा है, और इसका डिस्काउंट ये यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरीके से हम डिस्काउंट स्लैब और डिस्काउंट पे आउट निकाल सकते हैं। अब इसमें हम एक कंडीशन और लगा सकते हैं, इफ और की। इफ और की कंडीशन में होता है कि ये एलिजिबल है या नहीं है, ये इसमें कंडीशन लगा सकते हैं हम। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ और की कंडीशन। तो इक्वल इफ टेप और फिर टेप प्रेस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या तो ये होने चाहिए 1 लाख से ऊपर, तो ग्रेटर देन इक्वल 1 लाख, या फिर ये होना चाहिए 90 अबो, ग्रेटर देन इक्वल 90% अबो। उसके बाद में ब्रैकेट बंद करेंगे, कोमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एलिजिबल। अदरवाइज नॉट एलिजिबल। तो इसको एंटर करेंगे। तो ये नॉट एलिजिबल है, ये एलिजिबल है। इनका डिस्काउंट नहीं आ रहा है 90 वो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं इसके अंदर, डिस्काउंट पे आउट के अंदर। इसी तरह ये एलिजिबल है, ठीक है, इसका पे आउट वैसे बन रहा है, दोनों तरीके से बन रहा है। तो इस तरीके से हम ये इफ और का कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इफ और का हमने कंडीशन लगाया है जिसमें से दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा करना है, लेकिन इफ एंड की कंडीशन लगाएंगे तो दोनों कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। तो हम इफ एंड की कंडीशन भी लगाएंगे इसमें। अब तो उसके लिए यहाँ पर प्रेस करेंगे इक्वल और इफ, और उसके बाद में एंड, फिर में ये सिलेक्ट करेंगे, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल 1 लाख, ठीक है। उसके बाद में ये होना चाहिए 90, ग्रेटर देन इक्वल 90%, देन एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। अभी इसमें क्या है, दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है, लेकिन इसमें दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तो ही एलिजिबल है।
नहीं तो नॉट एलिजिबल है। अभी यहाँ पर एलिजिबल आ रहा था, दोनों में से एक कंडीशन पूरा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ होगा। तो यहाँ ये है इफ एंड का, और ये इफ और का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे इफ नॉट की कंडीशन। इफ नॉट की कंडीशन से हम ये पेबल है या नॉट पेबल वो कंडीशन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल इफ नॉट के बाद में ये सिलेक्ट करेंगे, इक्वल जीरो। ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा, टेबल। अदरवाइज नोट टेबल। ठीक है, तरीके से हम ये फॉर्मूला लिखा है। अब जहां पर भी ये जीरो नहीं है वहां पर पेबल आएगा, ये पेबल है पेबल। और जहां पर ये जीरो है वहां पर नोट पेबल। तो ये इफ नोट की कंडीशन हो गई। तो इस वीडियो में हमने कंडीशन फंक्शन को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है और अलग अलग जगह अप्लाई किया है उसको। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।